राष्ट्रीय एकता दिवस है, तो आज इसी पे हम बात करेंगे, है ना। आज हम बात करेंगे उस दिन की जो हमारे देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का प्रतीक है, जिस दिन को हम गर्व से कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। आज राष्ट्रीय एकता दिवस को हम पूरा भारत गर्व से मना रहा है। भारत एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, जहां हर 10 किलोमीटर पर संस्कृति बदल जाती है, फिर भी दिलों को जोड़ने वाला धागा एक ही है, वह है भारतीयता। हर साल 31 अक्टूबर को, यानी कि आज 31 अक्टूबर है, को हम भारतीय एकता दिवस मनाते हैं। हमारे लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको याद करते हैं, क्योंकि अगर आज भारत एक है, अखंड राष्ट्र है, तो इसके पीछे सरदार पटेल की दूरदृष्टि है, उनका साहस है और उनकी अटूट देशभक्ति इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। अब बात आता है कि सरदार पटेल कौन थे। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में जन्मे सरदार पटेल सादगी, त्याग और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन को भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खेरा सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था देशी रियासतों का एकीकरण करना। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब अंग्रेजों के राज के अंत में 563 रियासतें थी। किसी का राजा अलग, किसी का निजाम अलग। कोई भारत में शामिल होना नहीं चाहता था, कोई पाकिस्तान जाना चाहता था, कोई खुद को स्वतंत्र देश घोषित करना चाहता था। लेकिन उस समय एक व्यक्ति था जिसने अपने लौह संकल्प से इन सब को जोड़ दिया था, और वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा कि इस देश की एकता ही इसकी असली ताकत है, और उन्होंने यह केवल कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। 563 रियासतों को एक धागे में पिरोकर दिखाया। उन्होंने हमें दिया अखंड भारत। अब राष्ट्रीय एकता दिवस का आरंभ कैसे होता है? सरदार पटेल के इसी योगदान को याद करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का संकल्प लिया। इसका उद्देश्य था कि देश के नागरिकों में एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना। इस दिन देश भर में अनेक गतिविधियां होती है, एकता दौड़ होती है, भाषण होता है, भाषण निबंध प्रतियोगिताएं होती है, नाटक प्रतियोगिताएं होती है। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि समारोह का भी आयोजन किया जाता है, और हर सरकारी संस्थान में भी यह किया जाता है, एकता की शपथ ली जाती है। तो हम लोग भी आज एकता की शपथ लेंगे, बोलेंगे कि इस अवसर पर हम सब यह शपथ लें कि मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं कि अपने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करता हूं, और यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उस देशवासियों के बीच सामंजस्य, आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दूंगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आप सभी जानते होंगे। सरदार पटेल की याद में भारत में ये बनवाया गया था दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये आपको गुजरात के केवड़िया में स्थित यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि यह भारत की एकता और गौरव का प्रतीक है। यह हमें हर बार याद दिलाती है कि हम अलग अलग हो सकते हैं, पर हम सब भारतवासी एक हैं, थे, हमेशा रहेंगे।
आज के समय में जब समाज धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर बांटा जा रहा है, तो हमें फिर से पटेल की उस एकता की मशाल को जलाना होगा, पटेल की उस सपना को साकार करना होगा। खास करके युवाओं को, युवा ही किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। अगर युवा एकजुट हैं तो राष्ट्र अजेय है। तो हमारे युवा को एकजुट रहना होगा और हर युवा को यह समझना होगा कि एकता सिर्फ शब्द नहीं, वह हमारी पहचान है। नफरत नहीं, भाईचारा फैलाओ, भेदभाव नहीं, समानता अपनाओ। यही सच्ची देशभक्ति है। हमें इतिहास से भी सीख लेनी चाहिए। 1857 की क्रांति जब हिंदू और मुसलमान साथ लड़े तो अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। लेकिन जब हम बटे 1947 में, तो देश का विभाजन हो गया। इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम एक हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता है। अगर हम बट गए तो कोई हमें बचा नहीं सकता है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की कोशिशें होती है, हमें समझदारी और प्रेम से उसका जवाब देना होगा। एक सच्चा भारतीय वही है जो कहता है कि मेरा धर्म मानवता है, मेरी पहचान भारतीयता है। प्यारे दोस्तों एवं छात्रों, राष्ट्रीय एकता दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक भावना है, एक संकल्प है, एक मिशन है। सरदार पटेल ने हमें सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर यह वचन लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, भेदभाव नहीं, भाईचारा फैलाएंगे और एक सशक्त, समरस और श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। हम सब एक हैं, हमारा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।